इतना टेंशन लेना है, बट रिवीजन किया करो, बेसिक जो है ना काम, फोकस जो है ना रिवीजन पे रखो। देखो जैसे कि मैं जब रोटेशन पढ़ता था ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सर ओके प्रांशु सर आपने कितने चैप्टर्स कवर करा दिए हैं, बिकॉज मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके दूसरा, सर इफ प्रॉब्लम इन मॉर्निंग देन हाउ टू स्टडी इन नाइट। अरे यार लेट नाइट बिना सोए ही पढ़े। सवाल भी ना यार, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं। एनसीईआरटी का तो एक एक सवाल बनाएंगे यार, एवरी सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा, एवरी सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी का। मेरी वॉइस लो है गुलसफा, मेरी वॉइस लो है क्या? भावना भी बोल रही सही है। सही है अंश, अंश मोहित तान्या, हाँ ठीक तो सही है। सही है। हाँ ठीक है ठीक है। बहुत लोग बोल रहे हैं लेकिन वॉइस लो है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, प्रीवियस चैप्टर कैसे कवर करें? प्रीवियस चैप्टर तो दूसरा आप कवर नहीं हो पाएगा, हम लोग तो अब नहीं करवा पाएंगे। सर क्लास कब से स्टार्ट होगी? अभी बस 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, देखो लगातार आए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। भाई वॉल्यूम फुल कर ले आ जाएगी। हाँ वॉल्यूम आपके डिवाइस में कुछ इशू होगा। हाँ तो मैं क्या बता रहा था ना, कैसे भी ना आप लोग ना मतलब थोड़ा जोर लगाओ, और रोटेशन चैप्टर जो है ना, फिजिक्स की मैं बात करूँ ना पर्टिकुलरली, तो आप रोटेशन चैप्टर तक पहुंचने की कोशिश करो। आप लोग म्यूट करके रखेंगे ना तो आवाज इको होने लगता है। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि रोटेशन चैप्टर तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं जब पढ़ता था ना तो ये रोटेशन जो था ना काफी, उसको मैं चैलेंजिंग लिया करता था। हम लोग जितने पढ़ते थे सब रोटेशन चैलेंजिंग होता ही है, तो बस रोटेशन तक ना हिम्मत रखना, एक बार रोटेशन तक पहुंच गया ना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आ रही है। सर क्लियर है। गुलफ्सा ऐसा है ना, रूबी ऐसा है ना रूबी कि आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगा रूबी, वहां से आप प्लीज आप देखो, क्योंकि आवाज वॉइस क्लियर है आई थिंक। यस सर। है ना, आपके डिवाइस में थोड़ा आप डिवाइस को अपना चेक करो यार, सॉरी मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो रीजॉइन कर लो। हाँ एग्जैक्टली, ये मुस्कान सही बोल रही है, इसको क्विट करो और क्विट करके रीजॉइन करो, ऐसा भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है। सर अभी स्टार्ट तो नहीं हुई ना? नहीं कर रहा हूँ ना मैं, बस 1-2 मिनट में कर रहा हूँ। ओके सर। तो जिसको भी प्रॉब्लम हो ना, एक बार रीजॉइन करो, क्या इस मीटिंग को एंड करो और फिर से रीजॉइन करो, सही कभी कभी काम करता है। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे भी हिम्मत करके ना रोटेशन तक पहुंचो, ठीक है, हल्के पहुंचो या थॉरोली पहुंचो, रफली पहुंचो। हेलो गुरु जी, हाँ हेलो दीपक, ठीक है, कैसे भी रोटेशन तक पहुंचो, थोड़ा पेशेंस रखो और रोटेशन तक हमें पहुंचना है ना। रोटेशन एक बार पार कर गया ना, सर चैप्टर 7 की रिवीजन चल रही है। सर आर यू टीच केमिस्ट्री और फिजिक्स अनीता, यहाँ फिजिक्स की क्लास चल रही है ना? यस सर सब क्लियर है। हाँ देखो यार वो रूबी सही बोल रही है, सब क्लियर हो गया उसको वापस से जब वो आई है तो। सर आप रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए फॉर प्रीवियस चैप्टर्स। वो प्रीवियस चैप्टर्स के डाले हुए हैं, शायद मैं नहीं हूँ लेकिन किसी और टीचर्स के डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के डाले हुए हैं, आई थिंक साहिद सर हैं एक, और एक शिव सर हैं, और एक साक्षी मैम है, तो उन तीनों ने डाल दिए हैं। मेरा बचा हुआ, यू हैव 2 चॉइसेस, यू चूज योर लेजीनेस और चूज योर गोल। जबरदस्त। अरे भाई 31 रोनित, गुड, बढ़िया यार, याद रखूंगा मैं इसको, सही है। सर नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स रूबी, हाँ नोट्स क्या है ना कि नोट्स डाला हुआ है, मेरा नहीं डाला हुआ है बट किसी और टीचर का डाला हुआ है। गुड इवनिंग अक्षय, मेरा नहीं डाला हुआ है, मैंने अभी तक अपना नहीं अपलोड किया है क्योंकि मुझे टेक्निकल उतना समझ में नहीं आ रहा था। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे सर? क्या वासु, फिर से बोलो वासु। सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज? मोशन इन अ प्लेन, बेसिकली मोशन इन अ प्लेन, और मैं स्लोप बताना चाहता हूँ, स्लोप में डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। बट मैं स्लोप मैं स्लोप आज डिस्कस करूंगा ना, आखिरी के 10-15 मिनट में स्लोप डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है।
क्योंकि तुम लोग जो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो पढ़े हो ना, उसमें तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, स्लोप समझने में बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है, वो मैं अभी सर डिस्कस ग्राफ करूंगा। ज्यादा तो नहीं आएगा ना सर पेपर में? ग्राफ आना तो चाहिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अप्लाई करने में। हाँ, अप्लाई करना अभी सीखेंगे ना गौरव, सब सीखेंगे। इतने प्रॉब्लम्स करेंगे ना कि अप्लाई करना तो ऐसे ही आएगा, बस जो कहा जा रहा है ना वो करो। प्रॉब्लम तो इतने करेंगे ना, एनसीईआरटी और मतलब आओ ग्रुप वगैरह में, आओ तुम लोग ग्रुप वगैरह में, जो पूछना है वो। अब पता नहीं ये नोट्स में कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं देखा नहीं हूँ, नोट्स तैयार हो रहे हैं अभी, तो सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, सोचना मत। फिजिक्स के तो जितने न्यूमेरिकल्स है उतने करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन बैंक तो एकदम बाई हार्ट करेंगे, बाई हार्ट। 10 साल के क्वेश्चन बैंक, 10 से 12 साल, सर 15 स्लो भी करेंगे? स्लोप करेंगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन का मैं एप्लीकेशन बताना सिखाऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और फिर हम स्लोप करेंगे, ओके सर। और फिर टाइम खत्म हो जाता है, कुछ बचेगा नहीं टाइम। यही दो, मैं अभी इवनिंग में मैंने यही दो चीजें बताई थी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बाकी तो 10-12 मिनट पानी। एक मिनट तुम लोग ना यहीं पे रहना ना, मैं 1 मिनट के लिए मेरा लिंक जाएगा, ठीक है। आई मीन मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा ना 1 मिनट के लिए, लाइन पे ही रहना है, जाना मत कहीं। ओके सर। ठीक है सर, 1 मिनट बस, 1 मिनट। किसको किसको इंस्टा ऐड चाहिए? अभी तक इंस्टा का भूत नहीं उतरा है क्या तुम लोग का? चलो, पावर है नहीं यार, पावर तो देख लो। 2 बार मेरे साथ हो चुका है, मेरा बैटरी लैपटॉप का डाउन हो गया है। चलो ठीक है सर, आप भी अभी भी बस स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ाते रहते हैं, या ना स्कूल एग्जाम्स के बाद फिर से? हाँ, स्कूल एग्जाम जब तुम लोग मिड टर्म देकर के आओगे ना, हमारा पूरा मोटिव जेई और नीट है। तुम क्लियर करो इसको, माइंड में एकदम क्लियर बैठाओ। हमारा पूरा मोटिव, सर अब तो पूरा करेंगे ना बच्चे, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। हमारा पूरा मोटिव जेई नीट है, फ्रैंकली एकदम दिमाग में इसको बैठा लो, पूरा मोटिव जेई नीट है। जेई नीट की सारी प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। फिलहाल मिड टर्म पे फोकस है, मिड टर्म के बाद जब आप आओगे तो आपके साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा, पूरा ब्रॉड प्लान, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी भी आ रहे हैं ना बच्चे यार, बहुत स्ट्रेंथ हो गया। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। बहुत बच्चे आ गए हैं, मतलब हद हो यार, लेकिन पढ़ाई में मानना पड़ेगा तुम लोगों का डेडिकेशन। हम सच बता रहे हैं, हम सब लोग सोच रहे थे कि फेस्टिवल में भी इतने इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब है डेडिकेशन यार तुम लोगों में। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात। तुम लोग आओगे तो हम तो पढ़ाएंगे ही। मुझे तो लगा था कि नहीं आएगा, 10-20 आएगा, ये तो 150 होने को है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हम आज मोशन इन प्लेन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोशन इन प्लेन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था? अगर किसी को याद होगा, मैंने जो पढ़ाया है, अगर किसी को याद हो तो मैंने स्टार्ट में ये अपना एजेंडा बताया था कि बेसिकली मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा, है ना। तो आपको उसमें से कुछ चीजें तो एकदम बाई हार्ट हो गई होंगी। लाइक एक ये पॉइंट तो एकदम बाई हार्ट हो गया होगा कि जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम मोशन इन इक्वेशन के जितने तीन इक्वेशन जो हमने पढ़े हैं उन चीजों को हम अप्लाई नहीं करें, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अब 5 है ना। तो मैंने आपको ये बताया था
कि हम उन तीनों फॉर्मूला को ना अप्लाई करना सीखेंगे कि उसको आप कैसे बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। मैंने पूरा क्लास उसी पे डिस्कस किया था और कुछ मैंने बताया नहीं था। मैं आज बिल्कुल वही करने वाला हूँ। मैथ प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपका मोशन इन प्लेन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप इसको कैसे आप यूज कर रहे हो, आप कुछ मिस कर रहे हो, आप वो फ्लो मिस कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उस फ्लो को आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर क्या फ्लो आप मिस कर रहे हो। ठीक है, और इसके बाद हम स्लोप की बात करेंगे। जितने ग्राफ हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इन तीनों के हम स्लोप्स के बारे में बात करेंगे। स्लोप के थ्रू वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना और कब पैरेलल होगा, कब क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। एक मिनट ना, बस एक मिनट देना ना बच्चों। तो म्यूट, सब म्यूट रखेंगे ना, सब अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। बस सब ना बने रहो, मैं बस स्टार्ट करूँ। एक मिनट बस एक। चलो ठीक है, मोशन इन प्लेन दिख रहा है सबको, बताना। यस ओके फाइन, चलो ठीक है ना। यस सर। चलो सर देखो, मोशन इन प्लेन में मैं क्या बताने वाला हूँ। मेरा जो एक प्लेन में मोशन है ना, सबसे पहले तो आप प्लेन को समझो। बहुतों को हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन समझ में नहीं आता है। ये जो मेरा मोबाइल है ना, इस मोबाइल में अगर मेरा ये ओरिजिन है, ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो इस पूरे एरिया को ना, ये पूरा जो एरिया होगा ना, इस एरिया में मैं कहीं भी मूव करूंगा, अगर सपोज मैं बाइक लिया, बाइक लेकर के मैं अगर चलना शुरू कर रहा हूँ, जिग जैग जा रहा हूँ कहीं भी, तो ये जो मूवमेंट मेरा होगा ना, वो एक प्लेन में मूवमेंट होगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, या तो वो पूरा वाई एक्सिस में जा रहा है आगे पीछे, अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर रहा था, ऊपर नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ, या फिर इसको थ्रो कर रहा हूँ वर्टिकली अपवर्ड, तो ये मोशन मेरा पूरा एक वाई एक्सिस में था, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन था। फिर मैं बाइक लेकर के अगर मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर ब्रेक मार रहा हूँ, एक्सीलरेट कर रहा हूँ, तो ये हमारा एक्स एक्सिस का मोशन था। ये भी अगेन एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। मोशन इन प्लेन क्या होता है, तो ये एक्स, ये वाई और ये एक्स का मिलकर के जो एरिया हुआ ना, ये एरिया हमारा प्लेन कहलाएगा। अब हम इस प्लेन की बात करेंगे। वर्टिकल प्लेन क्या होगा, तो ये जो ये स्ट्रेट होता है ना, वर्टिकल यानी अप टू डाउन, डाउन टू अप जो होता है ना, अबव टू डाउन, ये वाला हमारा प्लेन क्या होगा, वर्टिकल होगा। और ये जो प्लेन होगा ना, ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ये ओरिजिन है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, तो अब इस प्लेन को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है, तो वर्टिकल लाइन से बनने वाला प्लेन वर्टिकल प्लेन होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बन रहा होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। ठीक है, तो इसमें मैं प्लेन का मैं प्रॉब्लम मुझे आज डिस्कस करना है कि प्लेन की प्रॉब्लम को हम कैसे इजीली निकालेंगे, एप्लीकेशन हम कैसे प्लेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, सपोज हमारा प्लेन में कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इस वर्टिकल प्लेन में, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो हम बेसिकली इस पार्टिकल को स्टडी करने के लिए इसको दो कंपोनेंट में हम ब्रेक करेंगे। दो ऐसे कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। मैंने क्या बोला, सपोज मैं किसी पार्टिकल को एक वेलोसिटी से मैं थ्रो करता हूँ, ठीक है, यू वेलोसिटी मैंने थ्रो किया, तो इस यू का एक प्लेन में है ना, ये यू एक प्लेन में है, ये यू एक प्लेन में है ना, यू एक प्लेन में है। हमने क्या पढ़ा है, मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है। जो तीनों फॉर्मूले अप्लाई किए गए थे ना, वो तीनों फॉर्मूले 2D के लिए नहीं है। वो तीनों फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशंस के 2D के लिए नहीं है, वो 1D के लिए है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए है। हम उन तीनों का यूज कैसे करेंगे 2D में। सॉरी बोलो, सर को टैग करके देखो, सर कैपिटली बता रहा है। क्या बोल रही, बोलो, आवाज नहीं आ रही, अभी कोई बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही है। पायल ये आप, पायल ये आपके डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम, आप भी वही करो ना, आप एक बार, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, स्क्रीन शो ओके नहीं। सर। आप ऐसा करो ना, एक बार एंड करो मीटिंग को और वापस से ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो। सर शो हो रही है सर। ओके सर। सर आ रही है ना,
यस सर, अब आ यस रही है। सर। हाँ, चलो ठीक है। तो मैं वही बता रहा था यार, लाइट भी कम है थोड़ा इस रूम में, तो बेसिकली थोड़ा लाइट कम है। तो मैं वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात डिस्कस कर रहा था। मैं वर्टिकल प्लेन ये है, ये एरिया जो है ना, ये एरिया वर्टिकल प्लेन है, और ये एरिया जो है ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके क्या है सर, ठीक है मैं समझा दूंगा। ठीक है ये हुआ। अब मैं बता रहा था कि इस प्लेन के किसी प्रॉब्लम को, इस प्लेन के किसी मोशन को मैं कैसे एनालाइज करूंगा। इस प्लेन में अगर कोई मोशन है, इस प्लेन में कोई बाइक जा रहा है, इधर गया इधर गया इधर गया, इस प्लेन में कोई बाइक जिग जा रहा है, तो इसके मोशन को हम स्टडी कैसे करेंगे, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 2 डायमेंशन का जो मोशन है ना, हम सिंगल डायमेंशन के लिए पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, तो ये 2 डायमेंशन का जो मोशन है ना, उसको हम 2 डिफरेंट डायमेंशन में हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। ऐसे दो डायमेंशन में ब्रेक करेंगे जो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे में ब्रेक करेंगे, देखो कैसे ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट जो है ना, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, मोशन इन अ प्लेन, motion in a plane can be treated as two separate simultaneous one dimensional motion विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी भी हमारा कंस्ट्रेंट वही रहेगा, क्योंकि अगेन हम वही तीनों फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो कंस्ट्रेंट हमारे साथ हमेशा बना रहेगा, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, ये कांस्टेंट हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। जब भी वो तीनों फॉर्मूले के यूज करोगे, इसको भूलना मत। ठीक है ना, हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स, हैविंग टू परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, 2 परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सेसेस पे हम इसको समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलो सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पूरा मोशन या तो एक्स एक्सिस में था और या तो वाई एक्सिस में था। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्लेन में। सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल सुनो, मैं जो सवाल कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने यही सवाल किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। मैंने सिंपल सवाल ये था, इस पेन को मैं u वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया हूँ वर्टिकली अपवर्ड, इसका मैक्सिमम हाइट निकालो, इसका टाइम निकालो। मैंने और कुछ नहीं दिया था। यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ। मैंने इस पेन को ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एक्सिस से एक एंगल बनाते हुए, ये देखो ये एक एंगल बना रहा होगा ना, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसने एक एंगल बनाया, मैंने इसको थ्रो किया। इसका अब इक्वेशन बताओ, इसका मोशन बताओ, इसका वेलोसिटी बताओ, इसका व्हाटएवर सब कुछ मैं अभी इसका निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो एंड ऑफ कोर्स थीटा, हाँ ठीक है सही है। तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, 2 डायमेंशन में ब्रेक करेंगे। हाँ, प्लेन में है ना, तो अब जैसे कि फॉर्मूला आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला आप लोग निकालते हो, हाइट निकालते हो, रेंज निकालते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हो और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते हो। तो आखिर वो कैसे निकालते हो, और वो निकालना, हाइट निकालना, रेंज निकालना, ध्यान से सुनो मेरी बात, उस हाइट को निकालना और उस रेंज को निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना, वो कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा है। जब आगे तुम इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैट जब सॉल्व करोगे एनसीईआरटी वगैरह के प्रॉब्लम्स या फिर एचसी वर्मा सर के प्रॉब्लम या फिर जो तुम्हारे बुक्स हैं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो उस प्रॉब्लम में जो है ना, मतलब तुम्हें ये कला, ये आर्ट आना चाहिए, ये वाला आर्ट आना चाहिए कि भाई तुमने जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो तुमने निकाला और जो हाइट निकाला, जो वर्टिकल हाइट निकाला, जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकाला, जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला, ये 4 चीज निकाले हो गए प्रोजेक्टाइल मोशन में। इन चारों चीजों को तुमने कैसे निकाला, मैं इस पे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि इन चारों को निकालने का जो मेथड है ना, वो थ्रू आउट फिजिक्स हम यूज करेंगे। इन चारों को जो निकालने का जो मेथड हम यूज किए होंगे, सबने यूज किया होगा, उस मेथड को हम थ्रू आउट फिजिक्स यूज करने वाले हैं। तो मैं उसको ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है,
चलो देखते हैं। तो ये u वेलोसिटी आया, मैंने ये बोला कि मैं इसके सारे कंपोनेंट को, u को, एक्सेलरेशन को, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम को, सबको ना मैं दो कंपोनेंट में तोड़ने वाला हूँ। ये मेरा मतलब स्ट्रेटेजी होगा। मोशन इन प्लेन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा, सभी कंपोनेंट्स को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा, दो 1D में तोड़ूंगा, जो ऐसे दो 1D में तोड़ूंगा जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। तो इसको मैं कैसे तोड़ूंगा, कैसे मैं ब्रेक करूंगा, ये देखो। ये देखो, इसको अगर मैंने u वेलोसिटी से थ्रो किया था तो वेलोसिटी u मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है। तो ये कैसे, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये x है मेरा, ये y है मेरा। अगेन इसका आप लोग एक कर्व पढ़ते हो, इसको ऐसे करके ऐसे थ्रो किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोला कैसे आता है मैं उसको ही बात करूंगा, अभी मैं उसको ही बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से समझो, ये थीटा है। अब देखो तो क्या मैं इसको, अगर इसको मैं x में ब्रेक करना चाहूँ, इस u को, u क्या इनिशियल वेलोसिटी था, इस u को अगर मैं x में ब्रेक करना चाहूँ तो ये क्या आएगा, ये u cos थीटा आएगा सर u cos थीटा, और y में क्या आएगा सर u sin थीटा। u sin थीटा। कैसे आएगा, हाँ कैसे तो जो आएगा, थीटा के साथ वाली लाइन होती है हमेशा u cos थीटा होती है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ध्यान से देखो कैसे आएगा, ये u था, ये थीटा दिया हुआ था, ये एंगल जो है ना ये 90 होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर में ये u जो है ना, थीटा के सामने वाला p होता है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो स्लैंटेड है, जो स्लैंटेड होता है ना, जो तिरछा होता है ना स्लैंट, वो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो बच गया वो हमारा बेस होता है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, क्या है मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, मैथमेटिक्स वालों ने, मैथमेटिक्स के टीचर ने हमें एक फॉर्मूला दिया, क्या दिया मैथमेटिक्स, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिया। मैं ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूँ, लाइक b बाई एच जो होता है ना हमारा, सर पंडित प्रसाद अरर बोले, b बाई एच जो है ना, इस b बाई एच को हम बार बार ये उल्टा नहीं, ठीक है ना, हाँ बार बार बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज नहीं लिखेंगे। तो मैथमेटिक्स ने हमें बताया ना कि b बाई एच को ना अब आप आज के बाद क्या लिखोगे, सर cos थीटा, ठीक है। एंड अगेन ऐसे ही p बाई एच को आज के बाद आप हमेशा sin थीटा लिखना, ठीक है। तो अब देखो, तो अब देखो यहाँ से b बाई एच अगर cos थीटा था, और ये h जो है ना, ये h मेरा क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखो तो यहाँ से ये आ गया b बराबर u cos थीटा, यही तो b है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ना ये u cos थीटा, यही तो हमारा बेस है। अब ऊपर वाला क्या आएगा, p बाई एच है, तो अगेन p और h के जगह पे देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है। इसको मैं इसको वापस से मैं लिखना चाहूँ तो परपेंडिकुलर बराबर आ जाएगा u sin थीटा, तो ये यही है। अभी कुछ देर पढ़ा रहा था तो एक लड़के को ये डाउट था, इसलिए मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको p बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, u को हमने ब्रेक कर दिया, u का दो कंपोनेंट क्या क्या ब्रेक किए हम, u का दो कंपोनेंट क्या टूटा, तो u इन x डायरेक्शन में क्या ब्रेक हुआ, u cos थीटा, u इन y डायरेक्शन में क्या ब्रेक हुआ, सर u sin थीटा, u sin थीटा, ठीक है। u ब्रेक हो गया ना। अब चलो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, बंद करो कमेंट करना बंद करो भाई, सर ऑफ कर दो, रिपीट करना है क्या आदित्य, चलो रिपीट कर रहे ना, देखो आदित्य, हाँ बोलो, कोई और बोल रहा, बोलो सर। आप पहले वाली स्लाइड, जो पहले स्लाइड थी वो दिखा दो। क्या मनप्रीत, फिर तो बोलो मनप्रीत, सर पहले वाली स्लाइड, आवाज नहीं आ रही है सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। ये अच्छा पहले वाली स्लाइड दिखाना, ओके ओके, से पहले ठीक है। अब बेसिकली इसका एक शॉर्टकट, हम लोग ना इसका एक शॉर्टकट याद रखे रहते थे, हमारे टीचर ने बताया था। तो देखो वो शॉर्टकट क्या होता है ना, एक लैंग्वेज में याद रखना होता है। ये देखो, ये अगर थीटा होता है ना, ठीक है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना होता है ना, ये मेरा u है, ठीक है। तो इसको तुमने कैसे तोड़ा, इसको हमने कैसे तोड़ा, ये एंगल के साइड जब हम तोड़े थे तो क्या आया था सर cos u
cos थीटा, और एंगल जिस तरफ नहीं दिया हुआ है, सर साइन थीटा, ठीक है, ये तो साइन अदर साइड में थीटा। क्या था, ये अच्छा साइन sin थीटा। तो हम लोग ऐसे याद रखते थे, यस सर। ये एंगल साइड थीटा के साथ हर cos साइड थीटा, cos थीटा हो गई और ऊपर बाकी जो एंगल बची साइड वो cos sin थीटा, है ना, अदर साइड sin थीटा। ये मंत्र जो है ना, इसको याद रखो, कभी भी भूल जाओ, एंगल साइड cos थीटा, अदर साइड sin थीटा, बस इसको ना रटते रहो। एंगल साइड cos थीटा, अदर साइड sin थीटा, एंगल साइड cos थीटा, अदर साइड sin थीटा। क्लियर? यस सर। क्लियर ना? चलो, जैसे हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यस सर। हाँ, मैंने यूएक्स और वाई को ब्रेक कर दिया है ना, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को मैंने ब्रेक कर दिया। चलो अब आगे देखते हैं, एक्सलेशन की बात करते हैं ना, अभी हम एक्सलेशन की बात करेंगे। ठीक है, ये देखो, ये थ्रू, ये जो मोशन है, इस मोशन में थ्रू आउट द मोशन एक एक्सलेशन जो है ना, वो हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, एक्सलेशन हमेशा नीचे की ओर लग रहा है। ये है। तो बेसिकली अगर वेक्टर थोड़ा भी अगर वेक्टर पढ़े हो तो वेक्टर में थोड़ा सा आई जे के तो पता ही होगा, तो ये माइनस जे है। ये कब है? ये कब है? जब हमने साइन कन्वेंशन हमारा ऊपर में मैंने पॉजिटिव माना हुआ है और निगेटिव में मैंने डाउनवर्ड मैंने निगेटिव माना हुआ, तो ये साइन कन्वेंशन है। क्या ये जो प्रोजेक्टाइल जो मैंने इसको ये जो पेन था, तो इस एंगल पे मैंने इस पेन को थ्रो किया था विद वेलोसिटी u, क्या इसको हॉरिजॉन्टल में भी कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई एक्सीलरेशन इसको प्रोवाइड करने वाला है क्या? कोई एक्सटर्नल एजेंट जो इसको हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड करने वाला कौन सा एजेंट है? सर मेरा सवाल ध्यान से एक सुनो। बार सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये इसको मैंने थ्रो किया, ये एट एन एंगल पे ये पत्थर को मैंने थ्रो किया। थ्रो करने के बाद ये कुछ इस तरह से गया होगा। इसका वर्टिकल में तो हमेशा जी लग रहा है, इसके मोशन के हर पॉइंट पे, ये मैंने थ्रो किया था ना, इसके मोशन के हर पॉइंट पे एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। इसके हॉरिजॉन्टल में भी क्या कोई एक्सीलरेशन लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो ए एक्स 0 हो गया और ए वाई -g हो गया। ये मैंने ब्रेक कर लिया, एक्सीलरेशन को ही मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, दो चीजें हो गई ना। चलो आ जाओ, वेलोसिटी पे आते हैं। फाइनल वेलोसिटी पे आते हैं ना। 0 से EF पे ऑल ओवर ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है ना? हाँ, ग्रेविटी कांस्टेंट है। और ए एक्स 0, एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, एक्स एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं इस पेन को थ्रो किया था तो इस पे लगने वाला एक्सीलरेशन क्या था? एक डाउनवर्ड ही लग रहा है। इसके मोशन के हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए मैंने एक्स को मैंने 0 ले लिया। क्लियर है ना? एक्स को 0 तो लेना ही होगा, है ही नहीं। अब यही एक्स जो है ना, अब देखो, अब मैं इसको ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, एक्स और एवाई में मैं ब्रेक करके आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे ना, तो ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल काम करने लगता है। तो वहां पे जो है ना, ये एक्स जो होता है ना, ये QE/m हो जाता है, एंड देन आपको सॉल्व करने के लिए बोल देगा। अगर ये टेक्निक नहीं आता है ना, सारे फोर्सेज को, सारे क्वांटिटीज को एक्स और वाई में ब्रेक करना अगर आपको नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में आप फंस जाओ। ये आपको कहीं पीछे नहीं। -g कैसे? कौन सा? y -g कैसे होगा? देखो, एक तो ये डाउनवर्ड लग रहा है, जी तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ये मैंने बताया ना। इसके मोशन अगर मैं इसको छोड़ूंगा, इसको रिलीज करूंगा या ऊपर फेंकूंगा, तो न्यूटन साहब हमें बता के गए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। क्लियर? अब डाउनवर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, उसको निगेटिव क्यों लिया? इसको निगेटिव मैंने क्यों लिया? तो ये मेरा साइन कन्वेंशन है, ये अपनी सुविधा के अनुसार मैं निगेटिव लिया हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ऊपर वाले को अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले निगेटिव लिया है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं ऊपर वाले को मैं निगेटिव लूंगा, तो फिर उसको नीचे वाले को पॉजिटिव लेना होगा। इससे भी करके देखोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन ये निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारा साइन कन्वेंशन से आया, ये निगेटिव।
ठीक है, ये मेरा अज्यूम किया हुआ साइन कन्वेंशन था। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको चेंज करते रहेंगे, इसमें कोई डाउट मत रखना। आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो देखना इसको, मतलब कोई भी होगा ना तो इसको कभी ऊपर को निगेटिव ले लेगा, कभी नीचे को निगेटिव ले लेगा, कभी ऊपर पॉजिटिव लेगा, कभी निगेटिव नीचे को लेगा। ये बिल्कुल हमारी सुविधा के अनुसार होता है। मैथ का टीचर जो है ना, कोई मतलब साइन करके नहीं दे रहा है कि आपको सिर्फ ऊपर में ही पॉजिटिव लेना है, ये बिल्कुल गलत बात है। जहां मेरी मर्जी होगी, जो मेरी सुविधा होगा, जिससे मेरा प्रॉब्लम जितना आसानी से बनेगा मैं उसको पॉजिटिव ले लूंगा, जिसको मेरा आसान बनेगा उसको मैं निगेटिव ले लूंगा। ठीक है, तो ए निगेटिव क्यों आया? सर साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है? साइन कन्वेंशन मैथमेटिक्स है, बेसिक फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमने बताया था ना, जैसे ही टॉप पॉइंट पे गया था वो फिजिक्स खत्म हो गया था। तुमने पता कर लिया कि एट मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी जीरो। जीरो क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में लग रहा होता है, जो इसके स्पीड को, जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, जो इसके मोशन को मूव नहीं करने दे रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स यही था, फिजिक्स खत्म हो गया। इस प्रॉब्लम को लेकर के मैं मैथ के पास गया, मैथ वाले टीचर ने मुझे बताया कि ऐसा करो, इसको ऐसे सॉल्व करो। बिना मैथ का कोई फिजिक्स नहीं होता है, इतना मैथ तो आपको आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, साइन कन्वेंशन का इतना ही काम होता है। साइन कन्वेंशन ने बोला कि ऊपर जाने वाले सारे क्वांटिटीज को पॉजिटिव ले लो, अगर ऊपर को पॉजिटिव ले लियो तो फिर नीचे वाले सारे को निगेटिव ले लो, नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक मैं क्या क्या निकाल लिया हूँ बताओ? मैंने ux निकाल लिया, uy निकाल लिया, ax निकाल लिया, ay निकाल लिया। vx मैं निकालना चाहता हूँ। vx का फॉर्मूला होता है मेरे पास u प्लस at, लेकिन चूंकि ये x डायरेक्शन का मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर वन डायमेंशन का बात कर रहा हूँ मैं, तो सब में सफिक्स लगाएंगे हम x और x। अगेन vy निकालने का भी तरीका वही हो गया, uy प्लस ayt। अगेन ux क्या है? ux का क्या वैल्यू है? ux का क्या वैल्यू आया? cos theta। और ax का वैल्यू क्या है? ax जीरो x जीरो है। हाँ गुड, x जीरो है। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, x यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाला डायरेक्शन में कोई, इस पेन को जब मैंने थ्रो किया था तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जो भी एक्सीलरेशन है वो वर्टिकल है, ए वाई है, तो जीरो हो गया। अल्टीमेटली ये मेरा आ गया u cos थीटा। चलो vy में आते हैं ना, vy का uy क्या है? sin theta sin थीटा। और ay क्या है? माइनस जी। minus gt ठीक है, vx vy निकाल लिया। चलो अब x निकालते हैं ना, x पे आओ। x बताओ, x का फॉर्मूला क्या होता है? ut plus half at square। चलो अब ठीक है, अब x डायरेक्शन में मैं निकाल रहा हूँ तो हर जगह एक सफिक्स में x लगाऊंगा ना, ux एंड sir ax। चलो इसको बताओ, ये uxt क्या हो जाएगा? sir u sin cos theta थीटा cos theta प्लस अगला अगला बताओ, अगला जीरो sir zero सर प्लीज एक्सप्लेन ये जीरो कहाँ से आया? ये जो a जो है ना, x का वैल्यू जब पुट करो ना, ax का वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ax जो है ना वो जीरो है। देखो पीछे मैं बता चुका हूँ, ये देखो ये ax मेरा जीरो है, ये और ये ay ये सर रिपीट कर दो है ना, यहाँ से uy ये है। ओके, देखो ये ax जीरो क्यों हुआ? सबसे पहले इस चीज को समझो। इस पेन को जब मैं थ्रो किया था, अभी था एंगल थीटा, किसी एंगल से जब मैंने थ्रो किया था तो ये कुछ ऐसे मूव किया होगा। इसके मोशन के हर पॉइंट पे ना एक एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है ना, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, ये ऐसे जो आएगा ना ऐसे, इसके मोशन के हर पॉइंट पे एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है हर पॉइंट पे। तो इसको मैंने, और इस डायरेक्शन को मैं y एज्यूम किया हुआ हूँ, तो यहाँ से ay क्या आ गया? ay बराबर माइनस, और जो डाउनवर्ड लग रहा है उसका वैल्यू g होता है। और डाउनवर्ड वाले को मैं निगेटिव क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैंने अपना साइन कन्वेंशन इसको ले रखा है, इसको मैंने नहीं लिया है ना, इसको मैं नहीं लिया हूँ, अभी मैं नहीं लिया हूँ। चाहूँ तो इसको ले सकता हूँ, ये डाउट मत रखना, इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ और आंसर सेम है, बट मेरा ये वाला है ना, फिलहाल मैंने इसको ले लिया। तो ये हो गया ay डाउनवर्ड। अब ये कह रहा, अब ये साइन कन्वेंशन मुझे ये बता रहा है कि नीचे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा ना उसके साथ एक निगेटिव लगा देना।
तो मैंने निगेटिव लगा लिया और इसका वैल्यू g है जो कि फिक्स है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ay जो है -g आ गया। अब ax की बात करते हैं। ये जो इस पेन को जब मैंने थ्रो किया था तो ये जो मेरा मोशन बना था, ये मोशन, इस मोशन में ये डाउनवर्ड तो लग रहा है, लेकिन क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कहीं से कोई एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने वाला है क्या एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी जो इसको हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड, जो इसके मोशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंपैक्ट डाल रहा है, ऐसा कोई एजेंसी है क्या? नहीं है। ठीक है, तो x तो सर x को 0 इसलिए इस तरह डायरेक्ट उसी पोजीशन पे आ जाता है जिससे स्टार्ट हुआ था, तो नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं, 0 रहती है। गलत, नहीं, गलत एक्सप्लेनेशन है ये गलत एक्सप्लेनेशन। इसको पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए मैं 0 ले रहा हूँ। एक्स डायरेक्शन में कोई एजेंसी नहीं है। जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे ना, 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने आओगे तो ग्रेविटी तो नीचे लग ही रहा है। मैंने इस, अगर ये चार्ज मेरा क्यू है तो मैं इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा और फिर तुमसे पूछूंगा कि अब निकालो, तो अब ये x0 उस समय नहीं होगा इलेक्ट्रोस्टैट में। ये सेम प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैट में सॉल्व करना है, सेम प्रॉब्लम, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। मैं अगर दोनों कंपोनेंट को तोड़ रहा हूँ, इतना डिटेल में बता रहा हूँ, तो क्यों बता रहा हूँ? हर जगह मैं ये यूज करूंगा, सारे प्रॉब्लम्स को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा ना, एक्स में कंपोनेंट ब्रेक करूंगा और वाई में कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, सारे प्रॉब्लम्स में थ्रू आउट फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल दे दिया, हॉरिजॉन्टल में मैं एक फोर्स लगाने लगा हूं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन भी आएगा, एंड देन ax इज नॉट इक्वल टू 0, x का कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ कि x कंपोनेंट में तोड़ना, सब कुछ आओ, सब कुछ तोड़ना सीखो कि x कंपोनेंट में कैसे तोड़ते हैं, सब कुछ y कंपोनेंट में तोड़ना सीखो। जब भी मोशन इन अ प्लेन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में, कहीं भी जाओगे, इनफैक्ट आगे वर्क थ्योरम पढ़ोगे, वहां भी सारे मोशन हमारे 2 डायमेंशन वाले ही होते हैं, सब में हम ऐसे ही ब्रेक करते जाएंगे। तो ब्रेक करना आना चाहिए, बहुतों को ब्रेक करना नहीं आता है। फॉर्मूला बना लेते हैं x बराबर इक्वल प्लस हाफ टी स्क्वायर, या फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाल लेते हो तुम लोग, h बराबर r बराबर t बराबर। प्रोजेक्टाइल में तुम्हें 3 फॉर्मूले बहुत फेमस है, निकाल लिए। लेकिन कैसे निकालना होता है ना, वो भी ऐसे ही निकाला जाता है, लेकिन इतना डीप में कोई नहीं जाता है, बस रट उठ के कैसे निकालता है। तो सीखो कि x और y में सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम x और y में कैसे ब्रेक कर रहे हैं। ax मेरा 0 क्यों हुआ? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एजेंसी नहीं है, जो कोई एजेंसी नहीं, चारों तरफ कहीं इस वर्टिकल डायरेक्शन में, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एजेंसी नहीं है जो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को अफेक्ट करेगा, लेकिन वर्टिकल को अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके मोशन के हर इंस्टेंट पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो अब वाई पे आते हैं। चलो जल्दी वाई पे आता हूँ। वाई लिखने के लिए क्या लिखेंगे हम? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो यू वाई क्या है? u sin theta. U sin theta. U sin theta. अब ए वाई क्या था? ए वाई Minus G. minus g. हाँ ठीक है, तो ये हो गया Minus G. हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट है? यस चलो आ जाओ, है ना। चलो आप आगे देखते हैं। तो मेरा x क्या आया? x आया मेरा u cos थीटा इंटू टी, और y जो आया ना, वो आया u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस t का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से t का वैल्यू क्या आता है? t बराबर आएगा x बाई u cos थीटा। इस x बाई u को इस t में पुट करेंगे टाइम को, और इस टाइम को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो तो हाँ u कैंसिल हो गया। X tan theta. tan थीटा इंटू x tan theta into x माइनस हाफ जी
U square cos square theta. H square upon cos square theta. U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको मैं एक साथ रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अलग में, एक्स स्क्वायर था ना उसको अलग में निकाल लिया। इसका फॉर्मेट ना कुछ ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है क्या, देखना जरा। ये ऊपर वाला जो है वो इसके सिमेट्रिकल है। हाँ अगर जी किसी सर। को दिक्कत है, इस माइनस से दिक्कत है, किसी को इस माइनस से दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस से अगर दिक्कत है तो मैं इसको ध्यान से देखो ना मैं इसको प्लस कर देता हूँ और माइनस जो है ना उसको मैं अंदर लेके चला गया और ब्रैकेट तो है। क्लियर है ना, ये माइनस कैसे चेंज किया मैंने। अब क्या ये फॉर्मेट जो है वो y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर के टर्म में आया हुआ है ना। यस सर। सर आपकी Yes, sir. नहीं है। ये x है और ये x है, ठीक है। और ये जो है ना, फिर इस इक्वेशन को फिर मैं मैथ के टीचर के पास ले गया और मैथ से बोला सर बताओ ये क्या है। तो मैथ वाला ने बताया कि मैथमेटिक्स क्यों कर दिया? सर ये तो Okay. पैराबोला इक्वेशन है ना। हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेट ना प्लस बाहर क्यों कर दिया? वेट मैं बता रहा हूँ। प्लस बाहर करना कुछ ये है ना, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में बैठाने के लिए मैंने क्या किया ना, अगर इसको मैं प्लस यहाँ कर दूं और माइनस यहाँ कर दूं तो कोई दिक्कत है, अल्टीमेटली ये माइनस बाहर आकर के माइनस ही बना लेगा। लेकिन अब हुआ क्या ना, ये जो इक्वेशन है ना वो नीचे वाले फॉर्मेट में बैठ गया, ax प्लस bx स्क्वायर। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, किसको स्क्रीन विजिबल नहीं है भाई? स्क्रीन विजिबल है सर विजिबल है। सर विजिबल है। सर विजिबल है। ओके सर मैं रिजॉइन करती हूँ। ऐसा करो, देखो होता क्या है ना। हाँ मिश्रा जी कर दे रहे हैं लीव करके। हाँ जब भी ऐसा प्रॉब्लम होना तो एक बार मीटिंग को लीव करो, एंड करो और फिर से रीज्वाइन करो। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं तो वही रीज्वाइन कर लिया करो, तो कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी नहीं भी ठीक होता है लेकिन ठीक हो जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम था ना, इस प्रॉब्लम को मैथमेटिशियंस ने बोला ना कि ये ना हमारे मैथमेटिक्स में इसे इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमारे मैथमेटिक्स में इस इक्वेशन को हम इट इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हम लोग इसको पैराबोला बोलते हैं। ये जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है। पैराबोला पूरा यस सर। जेई वगैरह का बहुत फेवरेट है ना, इससे बहुत सवाल आते हैं पैराबोला से। ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। तो अब देखो जो हम लोग जो ड्रॉ करते थे ना, मेरा सवाल क्या था, ये y था, ये x था और ये y था। मैंने सिंपली बोला, मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ एक चीज एक ही पॉइंट में बताया था। ये जो है ना इसको मैंने थ्रो किया विथ वेलोसिटी u, है ना, मेकिंग इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब इसका जो ग्राफ जो हम लोग जो प्लॉट करते हैं ना वो कुछ हमेशा देखते हो, हमेशा ऐसे प्लॉट किया जाता है ना, क्योंकि y और x का जो कॉम्बिनेशन वाला ऐसा कुछ भी ग्राफ अगर आएगा ना, y से कॉम्बिनेशन वाला ऐसा कोई भी ग्राफ, ऐसा कोई भी फॉर्मेट y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर, उसका ग्राफ जो होता है ना वो एक पैराबोला देता है। ये मैथ्स में हम प्रूफ कर चुके हैं। जब मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में ये बताते हैं डिराइव्ड है कि ऐसा कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर का फॉर्मेट में होगा, वो क्या देगा, वो एक पैराबोला देगा। ठीक है, क्लियर? चलो यस सर। अब इसको समराइज करते हैं ना, अब इसको समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। ठीक है, ये मेरा ये y था और ये x था, है ना। हमने क्या किया था, यहाँ पे मैंने इसको u वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया था, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हम सबको ब्रेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम uy को तोड़े थे। चलो uy क्या आया था, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या आया था, -g।
माइनस जी कब आया था? जब मेरा स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो मैंने अज्यूम किया है वो ऊपर पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है और नीचे नेगेटिव, ये मेरा इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, याद रखना, ठीक है। एंड अगेन यू वाई वी क्या आएगा? पी इन वाई डायरेक्शन 0। सर अगर ऊपर नेगेटिव ले लेते हैं और नीचे पॉजिटिव तो भी माइनस जी आएगा ना? नहीं, फिर माइनस जी क्यों आएगा? फिर प्लस प्लस जी आएगा, लेकिन तब तक यू जो है प्लस जी ना, आएगा। लेकिन तब तक यू इज इक्वल्स टू 0। हाँ, तब तक यू जो है ना वो निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो? ओके सर। अगर कोई ऊपर में नेगेटिव ले रहा है और नीचे पॉजिटिव ले रहा है तो अभी तो जी पॉजिटिव हो गया क्योंकि नीचे वाला मैंने पॉजिटिव मान लिया, लेकिन अब ऊपर जो जो जा रहा था वो सब निगेटिव हो जाएगा। तो मैंने इसको जब यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका था तो अब इसको मैं यू वाई को यू साइन थीटा लिख रहा हूँ ना, अगर कोई इसको ऊपर वाले को निगेटिव मान लेता तो यू वाई उसके लिए माइनस यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो वी वाई बताओ। 0 नहीं होगा, sin थीटा वी वाई 0 होगा, जीरो क्यों होगा? वी वाई का फॉर्मूला हमारे पास है, वी वाई का फॉर्मूला है u sin थीटा माइनस जी। हाँ ये सही है, यू साइन थीटा माइनस जीटी होगा। और वाई क्या होगा? वाई अकेले वाला बताना, वाई अकेले, वाई डायरेक्शन वाला। ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव किया है, ये वाला जो इक्वेशन डिराइव है, ये वाई और एक्स दोनों का कंबाइंड है। मैं एक डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ ना। y is equal to ax plus bx हाँ plus minus ठीक है, ये मत बताने लगना y बराबर, ये दोनों को क्लब करके मैंने तोड़ा है, क्लब करके मैंने निकाला है। मैंने क्या किया, x में सब कुछ अलग, x में सब कुछ मैंने अलग निकाला, y में सब कुछ मैंने अलग निकाला, फिर दोनों को क्लब कर दिया तो ये रिजल्टेंट आ गया। फिलहाल मैं सेपरेट कर रहा हूँ तो y बराबर क्या आएगा? चलो अब आ जाओ x में आओ, तो x में u x बताओ। u cos थीटा यू cos ठीक थीटा है, ठीक है। so 0 u cos थीटा into t, u cos थीटा into t। नहीं t नहीं आएगा, t नहीं होगा t नहीं आएगा। ए 0 है हमारा, तो सर u cos यहाँ पे t आएगा, x वाले में t आएगा, ठीक है। अब जो तुम लोग जो h निकालते हो, r निकालते हो, t निकालते हो, ठीक है, ये तीनों निकालने का तरीका क्या था? तो ये y को मैंने अलग कर दिया, x को मैंने अलग कर दिया। अब तुम्हें h r t में से जो निकालना है उसको क्लब करो दोनों को, इसका टाइम निकाल के इसको दे दो, इसका x निकाल के उसको दे दो, उसका v निकाल के इसको दे दो, करते रहो ये तीनों फॉर्मूला हमारा डिराइव हो जाता है, ठीक है। इन तीनों को डिराइव करने का और कुछ अलग नहीं है, सबको जब अलग अलग कर लेते हैं ना तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे ना, क्या, फिर से बोलना, नहीं सुन पा। इन सब में इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ही तो ये x लाए हम, ये भी तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू ही लाए। ये मेरा ट्रिक था, इसको मैंने दिमाग अप्लाई किया। ax जो था ना, ये x में मैंने दिमाग अप्लाई किया कि ax 0 क्यों हो रहा है। ये जो ay था ना, इस ay में ना ये न्यूटन बता के गए हमें, ay जो है ना वो -0, ये न्यूटन बता के गए हम। इसमें अगेन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, इसमें अगेन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, इसमें अगेन मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया, इसमें अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई किया। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्यों अप्लाई कर पा रहा था? क्योंकि मैंने इस कंपोनेंट को एक तरफ तोड़ दिया था और इसको सिंगल लाइन का बना दिया। इस इक्वेशन को मैंने एक तरफ तोड़ दिया और इसको मैंने एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन बना दिया, वो भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला बना दिया, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो इन चारों को और इन चारों को 8 इक्वेशंस हैं। मैंने सोचो कि मैंने आपको सिंपली एक पॉइंट बताया था, ये x है, ये y है, इसका वेलोसिटी मैंने u दिया है विथ एन एंगल थीटा। सोचो कि इतने से मैंने 8 इक्वेशंस डिराइव कर लिए। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? एक पॉइंट मैंने दिया था, उससे सोचो कि 8 इक्वेशंस मैंने डिराइव किए। अभी इन 8 की हेल्प से आपको h r t निकालना है।
पिछला बार मैंने जो पिछले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या बताया था, तो मैंने इस पेन को सिंपली एक इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट किया था, लाइक 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और मैंने आपसे पूछा कि इसका मैक्सिमम हाइट बताओ, इसका टाइम बताओ, 2 सवाल मैंने दिए थे उससे। तो अगेन फिर मैं वहीं पे हूँ, मैंने सिंपली बोला कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक स्टोन को मैंने एक यू वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया विथ एन एंगल थीटा, उसकी हेल्प से उसको शुरू करके मैंने ये 8 इक्वेशंस मैंने निकाले हैं। ये 8 इक्वेशंस निकालना आपको आना चाहिए वेरी वेरी क्लियरली, ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में आओगे तो फॉर्मूले जो है ना कोई काम नहीं करता है, आपको ये 8 इक्वेशंस निकालने आने चाहिए। सबको एक्स में अलग तोड़ना आना चाहिए, वाई में अलग तोड़ना आना चाहिए। अगर ये आ रहा है ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी छोड़ो, अभी वर्क में पावर में आओगे ना, वहीं पे देखना मैं इसका कितना यूज करूंगा, इसलिए मैं ये इस पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ। प्लीज इसको सीख जाओ, प्लीज इसको प्रैक्टिस करो। जब ये 8 अब जब कॉपी लेके बैठते हो ना अकेले, तो कॉपी में ना सिर्फ ये वाला लिखना, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, मैंने इसको यू वेलोसिटी से मैंने इसको थ्रो किया विथ एन एंगल थीटा, ये टर्म एक लिख लेना। और इसके बाद ये 8 इक्वेशन अपने मन से लिखने की कोशिश करो कोशिश, जैसे भी कर सकते हो, अकेले बैठो और इसको 8 इक्वेशन को डिराइव करने की अकेले कोशिश करो। HRT मत निकालना, ये सब मत निकालना, नहीं सब बकवास है, कोई फॉर्मूला कहीं काम नहीं आता, ये सब HRT वाला, ये सब छोड़ो। ये इन दोनों की हेल्प, इसको जो मैंने नीचे बता रहा ना, यू वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया, इस यू वेलोसिटी को तुम दोनों साइड में तुम तोड़ो, एक हॉरिजॉन्टल में तोड़ो और एक वर्टिकल में ब्रेक करो। 4 हॉरिजॉन्टल के इक्वेशंस आएंगे और 4 वर्टिकल के इक्वेशंस। इसमें महारत, इसमें जो है ना हैंडी हो, इसमें अपनी महारत करना, ठीक है। मैं HRT वगैरह मैं कुछ नहीं निकालने जा रहा हूँ, मैं बस यही बताना चाहता था मैं। इसका मैं इलेक्ट्रोस्टैट, वर्क थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, हर जगह मैं ऐसे ही ब्रेक करता रहूंगा। मैं आज बहुत डिटेल में बता दिया। चलो और पढ़ाएं, स्लोप वगैरह बताएं। यस सर। यस सर। है ना, स्लोप डिस्कस करें। अभी तो बहुत टाइम है, 15 मिनट 10 मिनट और ले लेते हैं। यस चलो ठीक है, आ जाओ। चैटिंग क्या चल रही है? आप बंद कर दो सर। तो चैट में स्पैम कर रहे हैं। चैट बंद करो यार। सर बंद कर दो। सर इसको ब्लॉक मार दो मोहम्मद। चलो मैं स्लोप के बारे में बात कर रहा था ना, आ जाओ स्लोप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोजीशन टाइम ग्राफ करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं हम। तो ये एक्स है और ये टी है। पोजीशन टाइम ग्राफ का सपोज कोई मोशन है, सपोज ये एक मोशन है, ठीक है। तो ये कोई मोशन है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का ये। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में आपने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन विद टाइम एक्सिस, इसमें 2 केसेस आएंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। पोजीशन टाइम ग्राफ का 2 केस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इन द सेम वे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इसके 2 इक्वेशंस बनेंगे, ठीक है। 2 केस यहाँ भी बनेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी 2 केस बनेंगे। एक जो केस होगा वो टाइम एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा, दूसरा जो होगा वो इंक्लाइन होगा। तो ये मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके 2 एक और इसमें तो होगा तो बॉडी रेस्ट पे होगी। हाँ मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये मेरा एक केस है, ठीक है, और ये मेरा वेलोसिटी टाइम का एक केस है, ठीक है। ये पोजीशन है, ध्यान से समझो, डिफरेंशिएशन समझो, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंतर समझो क्या होगा। इसको स्लोप, अगर ये लाइन पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के, पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मुझे पैरेलल लाइन मिल रहा है टाइम एक्सिस के, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं हम लोग? The body is resting. ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी।
वो थोड़ा सा ना इशू है नेटवर्क का। जो भी कौन है, थोड़ा इशू है नेटवर्क का, तो थोड़ा बेयर करो। तो सुबह अभी कुछ देर पहले भी मैं क्लास ले रहा था तो बहुत लोग कंप्लेन। और टाइम इंक्रीज हो। हाँ सबक क्या बोल रही हो? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये पेन है, इस पेन को मैं यहाँ रख देता हूँ। मैं अभी देखा तो ये पेन स्टेशनरी था, 1 घंटे बाद कहीं से घूम फिर गया तो देख रहा हूँ तो ये पेन स्टेशनरी है। 2 दिन बाद आके देखा हूँ तो ये पेन स्टेशनरी है। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ अच्छा, ठीक है जी। थोड़ा नेटवर्क का इशू है यार, पता नहीं, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, तो प्लीज एक एक क्लियर करो। सर हाँ, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, आवाज आ रही है ना? 1 मिनट। यस सर। यस सर। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी। इसको ना मैं, मुझे स्लोप क्लियर करना है यार प्लीज। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना स्लोप का ना आप फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ पाओगे। फिजिक्स में तो पढ़ लो, केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। आज मौका है, स्टूडेंट्स कम है, आज हम लोग स्लोप को ना हल्का फुल्का सीख लेते हैं। सपोज देखो, मैं ये समझा रहा हूँ कि मान लो कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, तो अगर बैठे रहोगे कॉपी पेन लेकर के कुछ लिख रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ हम लोग से समझ लोगे, थोड़ा स्कूल में कुछ ना कुछ समझ ही लोगे, कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे होगे, बहुत बच्चे जाते हैं, वहां भी कुछ समझ रहे होगे, तो प्लीज फोकस बना के लो। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होता है, ये कौन सा केस होता है? जब मेरा जो कर्व, जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर वो इंक्लाइंड है तो ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या बताता है मुझे? ये कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं? और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पैरेलल क्या बताता है? कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। ठीक है। और इसका इंक्लाइन क्या बताता है? इंक्लाइन कांस्टेंट एक्सीलरेशन बताता है। तो मैं इन दोनों पे फोकस कर रहा हूँ, ये दोनों मेरे टारगेट, इन दोनों को निकाले हैं कैसे हम, देखो। तो एक ग्राफ, सर dt डायग्राम में जब लाइन पैरेलल होगी टाइम पे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा ना? वीटी ग्राफ में जो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वीटी ग्राफ में, इंक्लाइंड। और वीटी ग्राफ का जो पैरेलल लाइन होता है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। ठीक है, यानी जीरो एक्सेलरेशन, ये जीरो एक्सेलरेशन बताएगा, जीरो एक्सेलरेशन। और इंक्लाइंड अगर हो गया ना तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन केस तुम पोजीशन टाइम ग्राफ में आते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ में जो पैरेलल है वो जीरो, वो स्टेशनरी को बताएगा। अगर वो इंक्लाइंड हो गया तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट स्पीड से वो चला जा रहा है। मैं अपना गाड़ी लिया हूँ, बाइक उठाया और 10 मीटर पर सेकंड से मैं चले जा रहा हूँ, वो उसके लिए इंक्लाइंड बनेगा पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन वही 5 मीटर पर सेकंड वाले को तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनाना होगा तो उसको तुम पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाओगे। ठीक है, ये दोनों केस सेम है ना, ये दोनों जो केस है ना, ये सेम वाला केस है। ये जो दोनों केस है, ये और ये, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस है। डिफरेंट क्या है अंदर, क्या है दोनों में? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये दोनों जो कर्व है ना, वो दोनों कर्व सेम है। अंतर कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाता है, और पोजीशन टाइम ग्राफ में वही कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ना, वो इंक्लाइन पे चला जाता है। तो ये अंतर है इन दोनों में। ठीक है, चलो आज निकालते हैं ना, कैसे हम लोग स्लोप निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। चलो देखो स्लोप, देखो स्लोप मैं निकालना बता रहा हूँ। ये x और ये y। सबसे पहले हम 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे ना, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ने जा रहा है। स्लोप निकालने के बहुत तरीके हैं, 4-5 तरीके होते हैं, मैं 2 पॉइंट फॉर्म पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता है तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा?
ये मेरा सवाल है। तो सपोज करो कि x1 था, तो अगर ये x1 के कोरस्पॉन्डिंग जो y में जो डिस्टेंस चला होगा वो मेरा y1 था। x2 के कोरस्पॉन्डिंग जो y में चला होगा उसको मैंने y2 बोला है। इसी स्लोप की मदद से हम अभी वेलोसिटी निकालने वाले हैं और एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखो इसको हल्के में मत लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा मौका है, अभी पढ़ लो इसको। लिखने का तरीका क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम? पहले हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिखते हैं एंड देन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या है इस पॉइंट का? x1 y1। सर x पहले फिर y लिखते हैं ना? हाँ ठीक है। देन इसको लिखने का हो गया ये x1 y1। इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? x2 y2। स्लोप को हम डिफाइन करते हैं m से इसको इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंस इन y डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x। ठीक है, अब यही स्लोप डिफरेंट टाइम में डिफरेंट ग्राफ के लिए ये स्लोप डिफरेंट चीजें देंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें तुम समझ जाओ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी। ठीक है, दूसरा क्या है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। ठीक है, चलो आगे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? स्लोप ऑफ xt ग्राफ वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ एक्सीलरेशन देता है। ठीक है, सर y1 अपर में x2 माइनस x1 एक्सप्रेशन कैसे आई? ये स्लोप का डिफिनेशन है। स्लोप को हम डिफाइन करते हैं, डिफरेंस इन y बाय डिफरेंस इन x लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली tan थीटा होता है। ये क्या होता है? स्लोप क्या होता है? और अगर एक्सपेंड करोगे इसको तो इसको मैं अगर ये एंगल थीटा पे है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा क्या होगा? दिस डिस्टेंस बाय दिस डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये y2 माइनस y1 होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये x2 माइनस x1 होता है। एंड tan थीटा इक्वल्स टू p बाई h होता है, और p का वैल्यू जो है ना, देखो यहाँ पे क्या है, y2 माइनस y1 है, p बाई b होता है। हाँ, p बाई सॉरी p बाई b होता है। p का वैल्यू यहाँ पे y2 माइनस y1 है, और b का वैल्यू यहाँ पे x2 माइनस x1। ठीक है, चलो मैं जो प्रूफ करना चाह रहा हूँ वहां पे देखो, मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस अगर आता है ना, तो इसका एक्सेलरेशन 0 होता है। ये हमने अभी पढ़ा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये देखो, ये इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या शो करता है? 0 एक्सेलरेशन। अभी मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ मैथमेटिकली। चलो, ये रहा, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ये मेरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, है ना, 4-5 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट पे जब मैं गया ना, जब मैं 5 सेकंड पे मैं वॉच किया, सबसे पहले ना 5 सेकंड पे मैं वॉच किया। मैं बाइक लेके कोई बंदा जा रहा था, तो सपोज वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो 5वें सेकंड पे मैं देख रहा हूँ ना कि वो बंदा 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। ठीक है, तो हम ग्राफ कैसे मिलाते थे? 5 मीटर को ऊपर ये एक्सटेंड करते थे, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं ये सब चीज, और फिर इसको भी हम एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट को मार्क करते हैं। जब हम 10 सेकंड बाद देखें उस बंदे को, तो देखें कि अभी भी वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। ठीक है, फिर हम इसको मिलाते हैं और ये मेरा पॉइंट। जब हम 15वें सेकंड पे देख रहे हैं उस बंदे को कि वो कितना स्पीड चल रहा था, तो मैंने देखा कि वो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। तो अगेन मैं इसको मिलाऊंगा,
इसको मिलाऊंगा, ये मेरा पॉइंट है। जब मैं 20वें सेकंड पे गया तो अभी मैं देख रहा हूँ कि वो 5 मीटर पर सेकंड से ही चले जा रहा है। इसको मैं मिलाऊंगा, चारों के मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा ना। चलो इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 5, 5, इसके बताओ 10 5 10, 10, 10, 5। हाँ ठीक है 10, 5। इसको बताओ 15 15, 15,5 5 ठीक है वेरी गुड 20,5 अरे वेरी गुड। 20, चलो अब आ जाओ, अब हम स्लोप निकालना चाहते हैं इस लाइन। अब क्या करते थे ये सब तो बचपन में करते आ रहे हैं। इन चारों पॉइंट को जो मुझे मिल जाता था, जब चारों पॉइंट्स मुझे सारे पॉइंट्स मिल जाते थे तो हम इन सबको एक लाइन से मिला दिया करते थे। Yes, sir. चलो अब स्लोप निकालते हैं। स्लोप बताना, डिफरेंस इन y बाय डिफरेंस इन x। पहले y को न्यूमरेटर जो होता है वो y में डिफरेंस होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो x में होता है। तो y में डिफरेंस करेंगे, कोई भी दो पॉइंट तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा है वो निकालो। सबके आंसर सेम आने होंगे। या तो तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, या तो इन दोनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन ले लो। सर 5 and 20 का लेते हैं। चलो इन दोनों का लेते हैं ना। कांस्टेंट है ना, इसलिए ले सकते हैं कोई सा भी। हाँ तो इसको मैं x2 मान लेता हूँ और इसको मैं y2 मान लेता हूँ, और इस पहले वाले को मैं x1 मान लेता हूँ और y1 मान लेता हूँ। स्लोप का मेरे पास फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x। चलो y2 बताओ यहाँ जल्दी। y2 किसको अज्यूम किया? 5 5। y1 कितना है? y1 भी 5। 5 x2 बताओ। 20 x1 5 स्लोप 0 आया। और मुझे पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो हम निकाल तो रहे थे स्लोप, लेकिन मुझे मिल गया एक्सेलरेशन। वो भी 0 होता है। 0। और ऐसा कोई भी मोशन जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर इसलिए tan थीटा के साथ कांस्टेंट वेलोसिटी। प्रूव हो गया कि हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस का कोई भी लाइन, हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस का कोई भी लाइन एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ होता है। क्योंकि इसके अब ये 5 और 5 और 20 और 5 को लिए थे। अब इन दोनों को भी अगर कॉम्बिनेशन लेके देखोगे ना तो देखना सेम आंसर आएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन भी लेकर के सॉल्व करना, स्लोप निकालना, सेम ही स्लोप निकालना, देखना सेम आएगा। हाँ कोई पूछ रही थी, कोई और पूछ रही थी, tan थीटा पे पूछ रही हो क्या? tan थीटा पूछ रही है। देखो tan थीटा पे क्या होता है। देखो ये लाइन है, देखो tan थीटा मैं बता रहा हूँ ना, ये इसका लाइन था। तो tan थीटा ये होता था ना, सपोज अगर मेरा ये लाइन होता, सपोज करो कि मेरा अगर ये लाइन होता तो ये थीटा होता। अब ये जो लाइन था ना वो धीरे धीरे पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया। यानी कि थीटा का वैल्यू अभी जब पैरेलल हो जाने पे थीटा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है ना। समझ में आ रहा है ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 होगा। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल 0 है। और अगर ऐसे होता है तो एंगल कितना होता है? 180 होता है। 180। ऐसे होता है तो 90 होता है। तो फिलहाल क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। थीटा 0 है। और स्लोप क्या होता है? इस थीटा का टैन क्या देता है ना? स्लोप देता है। तो टैन थीटा बराबर स्लोप बराबर टैन 0 डिग्री बराबर 0। यहाँ से भी 0 आ गया। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल एक और है। सपोज, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, 2 पॉइंट्स ले लो, ठीक है। इसका हो गया 5 यानी कि ये यहाँ पे 5 जब x पे था तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये x नहीं है, सॉरी ये गलत, टाइम एक्सिस पे ना, टाइम इसको टाइम लेंगे और इसको वेलोसिटी लेंगे। ये मेरा टाइम एक्सिस है और ये मेरा वेलोसिटी एक्सिस है। इसको मैंने 5 लिया, इसको मैंने 15 और 15 ले लिया, यानी कि 15वें सेकंड पे
जब मैं देखा तो उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गया। ऑब्वियसली एक एक्सीलरेटेड मोशन है। इसका स्लोप निकालो, कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 बाई 15 माइनस 5, 10 बाई 10, ये 1 आ गया। तो 1 का मतलब कितना, एक्सीलरेशन इसका कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 5:5, 15:15, ये पूरा का पूरा जिसका x y दोनों बराबर होता है ना, तो ये एंगल कितना होता है पता है? x और y दोनों बराबर होते हैं ना, तो एंगल जो होता है ना वो 45 डिग्री होता है। तो चलो अब 10 से निकालते हैं। tan 45 बराबर स्लोप बराबर 1, यही एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा, अलग आने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब ये 45 निकाले हैं तो कुछ और है 45 डिग्री पे, और पॉइंट्स कुछ और आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ सिंक है ना, सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है। यानी tan स्लोप के भी और बहुत सारे फॉर्मूले ना, कि 3-4 फॉर्मूले और रह गए, उसको हम कभी और देखेंगे। ठीक है यस सर। सर चलो ओके, ये इतने सारे फॉर्मूले थे स्लोप के। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप, कहीं आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैथ वाले तो खैर करेंगे ही, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए चलो थोड़ा हिंट हो गया होगा, बायोलॉजी वालों को कुछ भी समझ में आया होगा तो। बट कोशिश करो, स्लोप के बिना कहीं नहीं चल पाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं। ठीक है, सोचो कि वो प्लेन का मुझे, जब प्लेन का मुझे पोजीशन फाइंड आउट करना है, पता नहीं प्लेन कहाँ आकाश में उड़ रहा है, वहां बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बिना स्लोप के कुछ नहीं होता है। ओके ठीक है, फाइन, ऑल क्लियर ना? सर एक बार स्लाइड Yes, नीचे sir. कर दो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या बोल रहे हो? स्लाइड को एक बार पीछे कर दो ये सर। इसमें मैं बता रहा था कि कोई भी दो कॉम्बिनेशन ले सकते हो, इसमें भी तुम कोई और भी दो कॉम्बिनेशन ले सकते हो। लाइक इसमें भी कोई भी दो, इसमें यहाँ और यहाँ से 2 पॉइंट मान लो, तो इसमें तुम 7,7 ले लो, और 22 ले लो। देखना है 1 ही आंसर आएगा। चलो देखना, इसका भी स्लोप 1 आएगा। कोई भी दो, या तो हाँ, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, या तो फिर है ना इन दोनों का इन इसका और इसका कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक है, इन दोनों किसी का भी तो एक स्ट्रेट लाइन का 2 स्लोप नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, इस स्ट्रेट लाइन में तुम नीचे जाओगे ना, तो नीचे के पॉइंट्स क्या होते हैं? इस कोऑर्डिनेट में आओगे तो नीचे के पॉइंट्स क्या होते हैं? नीचे के पॉइंट्स होते हैं -5, -5 लिखोगे। यहाँ आओगे तो -19, -19 जैसा कुछ मिलेगा। एक स्ट्रेट लाइन पे 2 स्लोप नहीं होंगे। चलो बहुत हो गया, अब और पीछे करूँ मैं स्लाइड, बताना। यस सर, सारे स्लाइड दिखा दो। एक ये है सर वी इससे पीछे, इस हाँ, लीव जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, कुछ मैं अब एक्स्ट्रा नहीं बता रहा बस। हाँ, thank आगे you. वाली स्लाइड दिखा दीजिए। आगे Good night. पीछे? गुड नाइट, थैंक यू लीव जिनको डाउट नहीं। सर इनसे पहले वाली स्लाइड्स दिखा दो। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट जिनको डाउट नहीं है वो लीव करो, लीव। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड नाइट। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सर बहुत सेकंड important। स्लाइड। देखो जो है तो सब मैं दिखा रहा हूँ। सर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना, वही तो डिफिनेशन है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वो बंदा स्पीड ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है। 5 मीटर पर सेकंड से वो गाड़ी पे बैठा बुलबुल करते जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड फिक्स। ये स्लाइड्स हो गया, एक ये स्लाइड था। और सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ग्रुप पे। हाँ, पीडीएफ तो सेंड कर दूंगा, लेकिन पता नहीं ये वाला सेंड करूंगा या कोई और सेंड करूंगा, ये नहीं होता है मेरे हाथ में। इसलिए बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इतने अच्छे जो पॉइंट्स बताए, कितना मैथ्स तुम्हारा कितना क्लियर हुआ होगा। तो इतना मैथ्स तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना मैथ्स लेके आए हो मेरे क्लास में, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर पाओगे मेरे क्लास में। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरा पूरा अप्रोच मैथमेटिकल होता है, तो उम्मीद मत रखना कि मेरे क्लास में आप सर्वाइव कर पाओगे।
यू बेटर इंप्रूव योर मैथ्स। ठीक है, ये एक स्लाइड है। चलो फिर से मैं शुरू से सारे एक बार और कर दे रहा हूँ। ये दूसरा है, ये तीसरा है। सर फर्स्ट से दिखा दीजिए, स्टार्टिंग से। ये फर्स्ट है, बेसिक मैंने डिफिनेशन बताया था, पहला स्लाइड है ये। मैं लिखता जा रहा हूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। आ जाओ, कहाँ गया चलो जल्दी से ये मेरा पहला है। ठीक है, ये मेरा तीसरा स्लाइड है, मेरा फोर्थ स्लाइड है। ठीक है, ये मेरा फिफ्थ है, ये मेरा सिक्स्थ स्लाइड है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको सीखना। 2 डायमेंशन में कैसे ब्रेक किया जाता है ये सीखो, इसको प्रैक्टिस करो जा करके। ये मेरा 7वां स्लाइड है। ये मेरा 8वां स्लाइड है। ये मेरा 9th नंबर है। मेरा 10th है। गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू ऑल।